Now we take another part, that is purely real and purely imaginary complex numbers. ठीक है, तो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट, इफ इमेजिनरी, इससे पहले हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं जो z है हमारा वो a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, ठीक है, मतलब जनरल फॉर्म में. तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, इफ आई एम ऑफ जेड इज जीरो, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, देन क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है यहाँ पे, बी जीरो हो जाए, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो जेड किसका इक्वल आ जाएगा, ए. तो ये जो जेड इक्वल टू ए इज कॉल्ड दी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का टर्म नहीं है तो वो कहलाएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स 1, -1, √6 एट्सेट्रा आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सेकेंड पार्ट इज, अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, रियल पार्ट कौन सा होता है, ए, अगर ए जीरो हो जाए तो क्या बचेगा, आयोटा बी. तो क्या होगा, देन जेड इक्वल टू आयोटा बी. तो ये जो पार्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आयोटा -2 आयोटा √2 आयोटा, कहने का मतलब ये है आर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आयोटा की टर्म है, ओनली आयोटा की टर्म है, ये देखो आयोटा की टर्म है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हो जाता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ अब क्वेश्चन उठता है, पीछे हमने रियल नंबर सिस्टम किया था, ठीक है, एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, जेड क्या है, आई क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, सी से. सी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और अगर सी को आपने लिखना हो, क्योंकि सेट है तो ये इस तरह से बनेगा करली ब्रैकेट में, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस आयोटा बी, मतलब ये उन नंबर्स का सेट है जिसमें ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए. तो इस तरह से सी से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है. एक चीज़ मैंने रिजल्ट लिखा है यहाँ पे, इसको आपको देखना है. सिंस ए रियल नंबर ए, सपोज कर लो मेरे पास एक रियल नंबर स्मॉल ए है, कैन बी रिटर्न एज ए प्लस आयोटा, ए प्लस 0 आयोटा. अब इसका कहने का मतलब है, अगर हम किसी रियल नंबर ए को ए प्लस 0 आयोटा लिख देते हैं तो ये नंबर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर. इट मीन्स क्या हो गया, ये रियल नंबर था और बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर. इट मीन्स क्या हुआ, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका मतलब जितने भी रियल नंबर हम स्टडी करते हैं वो सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. तो अभी तक 10th क्लास तक सबसे बड़ा सिस्टम था नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, उसको बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम. लेकिन जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं और सारे जितने रियल नंबर हैं वो सारे ही किस में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में. तो सबसे बड़ा जो सिस्टम होगा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होगा, जिसको डिनोट करते हैं सी से. दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 आर इक्वल इफ a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2. मतलब अगर हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहला है z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 और दूसरा है z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2. ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे यदि a1 इक्वल टू a2 होगा और b1 इक्वल टू b2 होगा. मतलब इसमें रियल पार्ट सेपरेटली इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली इक्वल होंगे. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा y एंड z2 इक्वल टू x प्लस 3 आयोटा, फाइंड x एंड y इफ z1 इक्वल टू z2. ये कहता है कि अगर ये z1 z2 इक्वल हो जाए तो बताइए x और y की वैल्यू क्या आएगी. तो लिखा हमने z1 इक्वल टू z2, 2 माइनस आयोटा y इक्वल टू x प्लस 3 आयोटा. ठीक है, दोनों इक्वल दें. अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो 2 प्लस आयोटा और ये माइनस मैंने y के साथ लिख दिया, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, a प्लस आयोटा b. ऐसे यहाँ भी लिखना होगा x प्लस 3 आयोटा. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा x ऐसे और आयोटा 3 लिख सकते हैं. तो अब क्या लिखना होगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स. जैसे ये था, क्योंकि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इनके रियल पार्ट सेपरेटली इक्वल होंगे, मतलब 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x के, और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली इक्वल होंगे. जानबूझ के ब्रैकेट बनाइए ताकि आपसे गलती ना हो, वरना माइनस साइन की मिस्टेक हो सकती है. तो माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 3 के. ठीक है, तो x 2 के इक्वल आ गया और माइनस वाई 3 के इक्वल आ गया. सॉल्व करने के बाद आंसर आया x2 एंड y इक्वल टू -3. ये माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. तो क्लियर हो गया आपको कि आपको लिखना होता है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, इस तरह से.
एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। इफ़ a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b ब्रैकेट इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, फाइंड a एंड b। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b ब्रैकेट इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस आयोटा पहले, और ये माइनस मैं इसके साथ लिखूंगा, माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 प्लस आयोटा 2। तो ये कैसा दिखाई देना चाहिए, a प्लस आयोटा b। ये कैसा दिखाई देगा, a प्लस आयोटा b। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो क्या लिखना होगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। जैसे यहाँ दिया सेम क्वेश्चन है, तो क्या होगा, ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, तो a प्लस बी 5 के इक्वल आ गया, और यहाँ से -3 माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 2b 2 के इक्वल आ गया। अब ये आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस बन गई, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दीज टू इक्वेशन, जैसे 10th में करते थे। आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो ठीक लगे। तो उससे सॉल्व करके आप देखेंगे, जो a की वैल्यू आएगी -12 आएगी और b की वैल्यू 17 आएगी। बहुत ईजी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -z। z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -z होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर का -x होता है, ऐसे z का -z होता है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। आपने सिंपली क्या करना है, इसको माइनस से इंटू कर देना है। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सिंपली उसको माइनस से इंटू कर दो, ये रहा आंसर। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z ये किसके इक्वल होगा, -z के इक्वल होगा, है ना। और यहाँ फिर z की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आयोटा, माइनस से इंटू कर देंगे, -2 प्लस आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन दी फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो ये क्वेश्चन है कि आपको ये जो नीचे पार्ट्स दिए हैं इनको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है। तो वेरी सिंपल, -5 फर्स्ट पार्ट है, -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। ठीक है, ये मैं यहाँ सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका कांस्टेंट है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, रियल नंबर जो ये रियल नंबर वाला पार्ट है, -5 इंटू 1/8, तो क्या हो गया, -5/8। और आयोटा किससे इंटू हो जाएगा, आयोटा से, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, इंटू करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 5/8। लेकिन उसने कहा था इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 5/8 प्लस आयोटा और इसको यहाँ ब्रैकेट बना देंगे। तो ये कैसा बन गया, a प्लस आयोटा b, सिंपल। नेक्स्ट, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा होल क्यूब। तो पहले इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, तो -2 आयोटा स्क्वायर हो गया, और इसको पावर ओपन कर लेते हैं, तो -1 का क्यूब -1 माइनस, और 1/8 का क्यूब 1/512 होता है, तो ये आयोटा क्यूब आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा चलो ऐसे करते हैं, अब -2 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 को इस नंबर से इंटू करेंगे, -1/512, और ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 5, बेस सेम होने से इंटू होने से पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 + 2 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ये देखो, तो कैसे ब्रेक किया, आयोटा की पावर 4, दिस इज आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू आयोटा, और ये हमारा कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये फैक्टर कैंसिल होने से 1/256 आ जाएगा। ठीक है, अब आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आयोटा पावर 1 होता है, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4। अब इंटू आयोटा से इंटू करेंगे तो सिंपली आंसर आ गया 1/256 पर आयोटा मल्टीप्लाई में। तो इसको हमने लिखना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में, तो आंसर क्या आ गया, इधर तो है नहीं रियल पार्ट, तो 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा टाइम्स 1/256, वेरी इजी। और क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा होल क्यूब इन दी फॉर्म a प्लस आयोटा b। अभी कल के लेक्चर में हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपके पास एडिशन का मैं यूज़ करूँगा, पहले यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, ये a - b का होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला पता है आपको, a³ - b³ - 3a² + 3a²b। इस फॉर्मूले का यूज़ किया और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो 5 का क्यूब 125 माइनस b³ तो 27 हो गया, और यहाँ से आयोटा क्यूब हो गया, -3a²b, तो इसका 3 × 3 9 और इंटू
25, तो 225 हो गया, तो ये आ गया -225 इंटू और आयोटा आ गया, ठीक है। और लास्ट वन आएगा 3a² बी, तो 3a² बी को जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3a² बी, तो ये आ जाएगा 135 आयोटा स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, ये मेन चीज़ ध्यान से सुननी है। आपने अगर कहीं भी आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है पावर, देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ, तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है आपको। तो देखो क्या होगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था यहाँ पे, तो 125 आ गया, -27 आ गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, क्लियर। ये सेम रहेगा, इसमें तो पावर है ही 1, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस, ठीक है, -1 इंटू प्लस हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की है और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा पुट की है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 27 आयोटा हो जाएगा, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे ये सिमिलर टर्म है, ये तो 10th में किया ही है आपने लोअर क्लासेस में, रियल नंबर प्लस रियल नंबर, तो ये कितना आ गया ऐड करके -10। अब यहाँ से देखो 27 आयोटा और -25 आयोटा, सपोज कर लो ये आयोटा नहीं है एक्स है, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो प्लस का 27 है, माइनस का 225 है, तो कितना आ गया -198, ठीक है। आयोटा को वापस ले आएंगे यहाँ पे, सपोज कर लो यह एक्स ही है, एक्स की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आयोटा। अब इसको लिखना था हमने a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, तो क्या आएगा, इसको -10 को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस आयोटा और माइनस इसके साथ लिखेंगे -198 के साथ, तो ये क्या बन गया, a प्लस आयोटा बी। ध्यान रहे, हमें एक्सप्रेशन को जब सॉल्व कर लेते हैं तो उसके अंदर हमें आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिमिलर टर्म्स को ऐड करेंगे। जैसे ये दोनों सिमिलर थी तो ऐड होके -10 आएगा, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो ये ऐड होके -198 आयोटा आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक्सप्रेस 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4 इन दी फॉर्म a प्लस आयोटा b। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 4। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो 4 पावर ओपन करनी नहीं आती है, तो स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी, -1, ये हमने यहाँ पुट कर दी। अब होगा क्या, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा आ गया, ये देखिए ऐसे कैंसिल किया, -2 आयोटा, तो -2 आयोटा का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 होगी, तो आंसर क्या आ गया, -4। तो बहुत ईजी है। तो इस तरह से आज बहुत ही ईजी वर्क किया आपने, तो एक नया टॉपिक किया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कल इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, आज इतना ही, थैंक यू।